यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिच और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने मिलकर एक छोटे से चूहे को पैरालिसिस से बचाया है, सिर्फ एक स्टेम सेल्स की मदद से। ये स्टेम सेल्स न्यूरल प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं जो किसी भी तरह के सेल्स और किसी भी तरह के टिश्यू को रीजनरेट कर सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ESC जिसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में एक छोटे से एग को बच्चे में बदलने में मदद करता है, और दूसरा होता है IPSC यानी कि इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो एडल्ट के स्किन, ब्लड या फिर बोन के सेल से लिया जाता है और लैब में प्रोसेस करके इसे स्टेम सेल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो होता क्या है, एक छोटे से चूहे को स्ट्रोक आता है जिसके बाद ये स्टेम सेल्स उस छोटे से चूहे के दिमाग में ट्रांसप्लांट किया जाता है। काफी अटेम्प्ट्स के बाद भी ये स्टेम सेल्स मर जाते थे। काफी कोशिशों के बाद उस चूहे को 1 हफ्ते का गैप दिया गया और उस 1 हफ्ते के बाद में ये स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट किया गया चूहे के ब्रेन। अब 5 हफ्तों के बाद धीरे धीरे उसके ब्रेन के सेल्स है वो रीजनरेट होते हुए दिखाई देने लगे, और इसके लिए AI का इस्तेमाल किया गया उसकी चाल ढाल को समझने के लिए, उसकी मोटर रिस्पॉन्स को समझने के लिए, और उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे थे क्योंकि इसके मोटर रिस्पॉन्स और उसके मसल्स के रिफ्लेक्सेस पहले के मुकाबले काफी इंप्रूव थे। पूरी दुनिया में पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरी तरह पेशेंट रिकवर नहीं हो पाता, और कुछ साइंटिस्टों का मानना यह है कि ह्यूमन ब्रेन चूहों के मुकाबले बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ये स्टेम सेल्स ह्यूमन ब्रेन को कितना रीजनरेट कर पाएंगे ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। अगर ये ह्यूमंस में भी अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये उन लोगों के लिए जो बेड रिडन, परमानेंटली डिसेबल्ड है, परमानेंटली डिपेंडेंट है इस बीमारी की वजह से, तो उन लोगों के लिए पुनर्जन्म जैसा साबित हो सकता है।